मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। आपका एक स्कैंडल अभी निकल रहा है मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ। स्कैंडल कह ले, वीडियो कह ले। नहीं नहीं मोहतरमा, आप तो स्कैंडल बन गया तो हम दोनों मिलके किसी मीडिया को वो करें हम लोग कोई अच्छे तरीके से। मैंने कहा मुफ्ती साहब नाल ही तुसी मैंने निकाह दी ऑफर कर देनी है। थैंक यू सो मच। 22 मिलियन पे चाहत फ़तेह अली खान चले गए, हम क्या करें। रिसेंटली किसी कैफ़े पर वो चाहत फ़तेह अली खान गा रहा था और पीछे जेन्युइन गाने वाले जो है ना उसको एंजॉय कर रहे थे फ़न के नाम पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओ फूल तोड़ के बछाइयाँ पत्तियाँ, तारे बन गए ने मोमबत्तियाँ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बहुत शुक्रिया सुमन, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज़ कब किया था। मैंने अपने करियर का आगाज़ 9 साल पहले किया था मुल्तान से। 9 साल पहले जी। लेकिन लोगों को ये लगता है कि आपका करियर तब शुरू हुआ, हम कोई गुलाम तो नहीं। ऐसे ही होता है जी, जब किसी आर्टिस्ट की कोई भी प्रोडक्ट जो होती है वायरल होती है तो लोग ये समझते हैं कि बहुत इजीली ये तो एक रात में वायरल हो गया। सो ऐसा नहीं होता। इसके पीछे मेरी 9 साल पुरानी स्ट्रगल है। इस म्यूज़िक की फील्ड को दिए मैंने। सबसे पहले आकर मैंने होस्टिंग की, एक्टिंग की। मैंने झोंक सराइकी के ड्रामों में लीड करैक्टर्स किए हैं मैंने एज एन एक्ट्रेस। तो ये छोटी सी स्ट्रगल नहीं होती, बहुत पीछे होती है। पीछे की कहानी बहुत होती हाँ, पीछे की कहानी और बड़ा तवील सफ़र होता है इसके पीछे। है। आपका ये जो था एक क्लिक कि हम कोई गुलाम तो नहीं, तो ये कैसे आया था माइंड में। ये कैसे, उन दिनों में आपको याद होगा कि खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और खान साहब ने कहा था क्या हम कोई ग़ुलाम हैं। तो मैंने एज आ उनके वोटर कह सकते हैं आप, ज़ाहिर बात है वोट का हक सबको होता है, तो एज आ ऑडियंस कह सकते हैं। हालांकि मैं आर्टिस्ट हूँ लेकिन वोट तो मैं भी कास्ट करती हूँ। तो उसका जवाब दिया था हम कोई ग़ुलाम तो नहीं। बड़ा खूबसूरत जवाब था। बहुत अच्छा जवाब दिया था आपने। अच्छा, लोग ना बड़ा करते हैं कि किसी सिंगर ने अगर गाना गा दिया है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि आप तो आर्टिस्ट हो, आपको तो कोई भी कहेगा तो आप किसी के लिए भी गा दोगे ना गाना, अपनी चॉइस होती है। तो लोग बड़ा वो कर देते हैं कि ये बंदा गाना गा रहा है तो ये उसी पार्टी का है। तो ऐसा कुछ नहीं था ना। नहीं ऐसा ही था। देखिए, मैंने अपनी चाहत से गाया है। मुझे किसी भी पार्टी ने पैसे नहीं दिए इसके लिए। मैंने अपनी मोहब्बत से गाया है, जो एक राइट था, एक जमहूरी हक था, उसको इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि मेरे पास जो सोर्स है वो मेरी आवाज़ है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे कि जलसों में लोग जाते हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया, लोगों ने उसका जो रिस्पॉन्ड किया, जो खान साहब को जब उतारा गया उसके बारे में भी जो लोगों ने रिस्पांस दिया, वो एज अ ऑडियंस उनके पास जो सोर्स था उन्होंने उसके तहत जवाब दिया। तो मेरे पास सोर्स मेरी गायकी थी, तो मैंने अपनी गायकी की ज़ुबान में ही दिया। बहुत अच्छा था। अभी तक कितने गाने गा लिए आपने। मैंने 100 से ज़्यादा गाने गाए हैं। तो सबसे ज़्यादा वायरल कौन सा रहा है। सबसे ज़्यादा वायरल तो हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है, और उसके बाद मेरा जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये आज से 4 साल पुराना तराना है। ये हर उसमें जलसों में या जो भी होता है, कश्मीर डे मनाया जाता है, उसकी रैलियों में चलता है। क्योंकि इसमें कोई वो जलसे नहीं हुए तो मैं सामने नहीं आई, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये भी मेरा ही है। और इसके अलावा मेरा जो एक गाना था जो मैंने कवर सॉन्ग किया था लता जी का, मेरा दिल ये पुकारे आज। थोड़ा सा हमें भी पुकारे। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा। और इसमें एडिशन जो मैंने किया था, खुद लिखा था एक अंतरा। पास आ तू मेरे, मैं तुझे प्यार दूं, अपने दिल में छुपा के ये जान वार दूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा। किसको कह रही हैं आजा।
कौन है वो? सुन रहा है उसी को पता मैं किसको कह रही हूँ। कौन है जो आने वाला है? शादी हो गई है, हुई है या नहीं हुई? शादी हुई है कि नहीं हुई है? शादी नहीं हुई है और थोड़ी थोड़ी हुई गई है। थोड़ी थोड़ी, कितनी थोड़ी? बस जब अनाउंस करूँगी तब पता चला, तो पूरी हो जाएगी। अच्छा, अभी एक खातून भी आई हुई है हमारे यहाँ, हमारे लड़के बड़े मशहूर है ना। नहीं, अब जो आई हुई है उनको भी तो नेशनैलिटी चाहिए ना। उस खातून के बारे में आप क्या कहेंगी जो कि पाकिस्तान में आ गई हैं एक लड़का ढूंढने के लिए? हम तंग है पाकिस्तानी मर्दों से, तो एक बाहर की बंदी आ गई है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग टिकटॉक भी बना रहे हैं, वहाँ की कम्युनिटी इतनी एक्टिव हो गई है, माने तो हम लोग जलील हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं डायरेक्टली आपको इस चैनल से छिपा वालों को ही कहूँगी, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम मेरे बचपन से ही उनके लिए बड़ा एहतराम था, और जो एहतराम अब नहीं रहा, सॉरी टू से। वो रीज़न ये है कि आप लोगों के अपने मुल्क में इतने बुरे हालात हैं, आप लोगों के अपने इर्द गिर्द के घरों में खाना नहीं पक रहा, और एक वहाँ से एक जंकी उठकर मैं अभी कनाडा और अमेरिका का टूर किया है। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वहाँ जंकी कहलाते हैं। जंकी मीन्स जैसे हमारे यहाँ फ़कीर होते हैं ना, ये बस उनकी गवर्नमेंट क्योंकि अपने आवाम का ख्याल रखती है, तो इनके एक फ़िक्स अमाउंट मंथली देते हैं वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है इस तरह के जंकीज़ को। हाँ, इनके पास रहने का घर नहीं होता क्योंकि ये नशे ही होते हैं, इनको नशा करना होता है और ये रोड्स पर पड़े होते हैं। लेकिन वहाँ एक आप देखिए, वहाँ का जो कानून है वहाँ इतना स्ट्रांग है कि वो इन लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये खुद अपने नशों के लिए रोड्स पर आ जाते हैं और हम जैसे लोगों से मांगते हैं वहाँ पे। तो यहाँ गवर्नमेंट इनको 2000-2500 दे रही होती है डॉलर्स की सूरत में, इनका खाने पीने का खर्चा। उसके बावजूद ये ज़ाहिरी बात है, वहाँ की अगर $2000 हैं तो यहाँ हैवी अमाउंट होगी, लेकिन वहाँ तो एक 2000 ही हुए ना। तो वहाँ चीज़ें भी इतनी एक्सपेंसिव हैं जैसी वहाँ की इकॉनमी है। तो रीज़न ये है कि ये पाकिस्तान आई हैं, यहाँ वो कुछ ना कुछ, वो ज़ाहिर है हमारे यहाँ स्टेटस बहुत ज़्यादा काउंट होने लग गया कि अच्छा लिबास और आपने सेल्फ़ी बनाई है किसी बहुत अच्छे मॉल में, तो वो लोग उस पर इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ज़ाहिर आउट ऑफ कंट्री जितने लोग रहे, उन्होंने अपने मुल्क को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि वो कोई भी पिक बनाते तो यहाँ के लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। सो वो औरत को नहीं देखा, जिस भी लड़के ने उसको बुलाया, वो उसके पीछे जो बिल्डिंग्स है, उसके पीछे जो स्टेट है, उसके पीछे जो वीज़ा है ना, वो अब उनको भी नहीं पता कि ये बेचारी जंकी है, तो खुद खाने को तरस। फिर भाग क्यों गया? भाग इसलिए गया कि वो जो चाहे उसमें से $200 भी वो भेजती थी उसको, उसके लिए तो वो भी बहुत थे ना। तो यहाँ पे आप 30-35 हज़ार की जॉब बहुत अच्छी जॉब कहलाती है पाकिस्तान में। अगर वो $200 भी आपको भेजती है तो 60,000 बनते हैं आपके। तो 60,000 जिस बंदे को चलता है, वो अपनी अगर पॉकेट मनी से $200 भेज भी देती तो ये समझता था मैंने बंदी फंसा ली, और उसने कहाँ आना है। वहाँ पे ना मैं उसकी एक वीडियो देख रही थी और उसको सवाल करता है एक साफ़ी ना कि क्या प्लान है आपका, तो वो कहती है मेरा प्लान है कि मैं इस बिल्डिंग को ना जिसमें वो रह रही होती है अच्छा डेकोरेट करूँगी। उसकी प्लानिंग तो बहुत लंबी है। मतलब हमारे अच्छे टीवी चैनल्स, अच्छे नाम टीवी चैनल 92, ARY और जियो के, वो माइक को कह रही है, मतलब मुझे इरिटेट कर रहे हो आप, जाओ यहाँ से। ये मतलब आपकी इंसल्ट कर रहे हैं आप अपनी आवाम की। अगर आप खुदा की कसम इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, अगर ये सॉफ्ट कॉर्नर आप अपने मुल्क के रखेंगे ना, तो हम सर उठाकर चलने के लायक हो जाएंगे। अच्छा, शोबिस में और इस इंडस्ट्री में, मीडिया की फील्ड कह लो आप या सिंगिंग की फील्ड कह लो, स्कैंडल्स बड़ी नॉर्मल सी बात है, आते रहते हैं, होते रहते हैं। आपका एक स्कैंडल अभी निकल रहा है मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ। स्कैंडल कह लें, वीडियो कह लें, ये जो कह लें, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, सदाकत ऐसी है कि मैं शारजा में परफॉर्म कर रही थी एक जगह पर, तो मुफ्ती अब्दुल कवी भी वहाँ पर मतलब चीफ गेस्ट थे, समझा है, तो बुलाया मुझे भी उन्होंने, चीफ गेस्ट था। लेकिन वो जैसे आप कहते हैं ना कि सिंगर हूँ तो प्लीज़ मैम एक गाना गा दें, तो मेरा यही गाना मेरा दिल ये पुकारे आजा मैं परफॉर्म कर रही थी। तो ये मुफ्ती कवी साहब की साजिश थी। तो उन्होंने एक खातून को भेजा जो कि वीडियो में नज़र आ रही है, एक खातून है, लेडी हैं, वो मेरे कान में आके कुछ कह रही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना गाना गाते हुए मुफ्ती कवी साहब को भी बुला लें। अच्छा, मेरी बिल्कुल अक्ल जो है, वाकई मैंने इतनी बेवकूफ़ी की, मैंने जाके कवि साहब के आगे हाथ किया, कवि साहब को देखना उस पर, ओह माय गॉड, मैंने कहा ये मेरे साथ तो प्रैंक हो गया। अब मुफ्ती साहब ने अपनी वॉल पे, वो वीडियो उनका बंदा बना रहा था, और उन्होंने अपनी वॉल से फ़ौरन वो कही वायरल, सुबह तक वो 2 मिलियन पर चली गई।
हाँ, मुझे मीडिया की कॉल आने लग गई। मैंने कहा मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी इस हवाले से। मुझे मुफ्ती साहब ने सुबह कॉल की, मैं दुबई थी उस वक्त। मोहतरमा आपकी और मेरी जो है ना वीडियो वायरल हो गई है। मैंने कहा ये किसकी साजिश है? मैंने तो ऐसे ही लगा दी थी उस पर, तो वो वायरल हो गई है, तो अब इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा मुफ्ती साहब मुझे कॉल मत कीजिएगा। अल्लाह ही हमारे मुफ्ती है। नहीं तो क्या सूझी थी, मतलब मुफ्ती है वो। चलो जैसा भी है। मैंने एक बात की, मैंने कहा कि मुफ्ती साहब मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं अपना वही काम कर रही थी जो सिंगर को करना चाहिए। आप एक मुफ्ती हैं, आप गाने की महफिल में क्या करने आए थे? तो मुझे जवाब दे दें। नहीं नहीं मोहतरमा, आप तो स्कैंडल बन गया, तो हम दोनों मिलके किसी मीडिया को वो करें हम लोग कोई अच्छे तरीके से। मैंने कहा मुफ्ती साहब नाल ही तुसी मैंने निकाह दी ऑफर कर देनी है, थैंक यू सो मच। नहीं तो वो मतलब मुफ्ती साहब, हर बंदी के साथ इस मुफ्ती का स्कैंडल आई यार, मुफ्ती बाज आ जाओ। अब मुफ्ती साहब ने देखिए, वो राखी सावंत ने अगर उसको कह दिया कि मुफ्ती के साथ शादी करो, तो वो कहते हैं मुफ्ती सिर्फ मैं ही हूँ इस मुल्क में। तो राखी सावंत वाला तो चलो ठीक है, मुफ्ती साहब ने शुक्र करें कि ये अमेरिकन को नहीं ऑफर कर दी। हाँ, मज़ा तो तब था ना मुफ्ती साहब उसको ऑफर करें। तेज है मुफ्ती साहब। मैं आपके साथ हूँ कभी साहब, आप प्लीज़ उस जो खातून आई है ना उसको अपने निकाह में ले लें। एक काम करें। तो ये राखी सावंत है जिस तरह से, मतलब उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की, अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी मर्द, किस्मत जाग गई है इनकी, तो क्या कहेंगी आप, ये अच्छी चीज़ है? नहीं, राखी सावंत जी एज अ डांसर, क्योंकि मैंने बचपन में वो सोनी टीवी पे लगते थे ना कंपटीशन, उनके डांस वांस देखे हैं। डांसर वो बहुत अच्छी थी, मतलब वो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ है बहुत अच्छी हैं, वो एक्टिव रहती हैं हर वक्त। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो अपने मुल्क की जो दूसरी मुफ्ती कवि हैं, वो सस्ती शोहरत के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और मुफ्ती कवि साहब और उनका अच्छा पैचअप है, दोनों मिलके नहीं पा देंगे। नहीं, ये कसम से बिल्कुल निकाह नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ना इन्होंने निकाह करना है, ना उन्होंने इससे करना है। राखी सावंत गुड लुकिंग लेडी हैं, अच्छी हैं, और देखिए इतना उनका मेंटेन, मैं दुआ करती हूँ कि काश मैं भी उस तरह मेंटेन कर सकूँ खुद को, मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसमें। लेकिन जैसे कि उन्होंने पहले अपना ही एक बयान दिया कि मैं धो डालूँगी नरगिस को और ये हानिया को, दीदार को, मेरे साथ मुकाबला करें। उनको नहीं पता था कि मेरी ये बात इतनी वायरल हो जाए कि हानिया उसके ऊपर टिकटॉक बना देगी। हानिया ने जब उस पर टिकटॉक बना दिया और अच्छे मूड में बनाया, तो मेरा ख्याल में हमारी जो गुड वाइब्स उन तक गई हैं, तो वो फिर उसको वो अपने इम्प्रेस करके उसको कवर बटर लगाने के लिए वो पाकिस्तान आई थी। तो मैंने तो उनकी कोई वीडियो हानिया या नरगिस के साथ नहीं देखी ना। तो ये बाकायदा नरगिस जी ने भी वीडियो बनाई थी, दीदार ने भी वीडियो बनाई थी, सब ने बनाई थी। मेरे इतने दोस्त हैं, इतना प्यार करते हैं लोग, और आर्ट की वो जेन्युइन कदर करते हैं। सीरियसली, जितना आर्ट को वहाँ इज़्ज़त दी जाती है, हमारे यहाँ पर सिर्फ इस्लाम के नाम के ऊपर कह दिया जाता है। जहाँ पर फंसता है कोई भी बंदा हमारे माशरे में, अगर कोई हमारा बहुत क्लोज़ फ्रेंड है या क्लोज़ जानने वाले हैं, जहाँ वो हमें नहीं प्रमोट कर सकते, तो वहाँ वो एक लफ्ज़ बोलते हैं, क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क है। तो मतलब इस्लामी मुल्क में या तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता, तो हम भी ना सिंगर बनते। जब एक आर्ट जो है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिस्ट भी एक आर्ट की सूरत अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक अच्छी वाइब्स दे रहा होता है अपने मुल्क की, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी इंडिया जाऊँ, मैं भी इंडिया में परफॉर्म करूँ। क्योंकि मैंने कनाडा में जितने खूबसूरत शोज़ इंडियंस के किए हैं ना, बहुत आला। पाकिस्तानी कम्युनिटी तो डेफिनेटली मुझे बुलाया था, मेरे बहुत अच्छे शोज़ किए, लेकिन वो कदर ज़्यादा करते हैं आर्टिस्ट, बहुत इज्जत की। और उनकी यूनिटी जो है ना, मैंने देखी है ना, जो वो अपने शो को चार चांद लगाते हैं कि वो कहीं पर भी हैं, अगर उनकी कम्युनिटी का शो है तो वहाँ पहुँचते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी बाहर बहुत सारे ऐसे भी हैं कि एक दूसरे की लक पुलिंग भी होती है कि मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए किया है शो, तो मेरी सारी कम्युनिटी आई। तो बहुत सारी जगहों पर कम्युनिटी नहीं पहुँची, लेकिन शो पैक थे मेरे, जितने भी थे, जितना हॉल था। अगर 1000 का हॉल था तो वो फुल पैक था, 2000 का हॉल था तो वो फुल पैक था। लेकिन इस कंपैरेटिवली पाकिस्तानी शोज़ से जो इंडियन शोज़ मैंने किए थे, वो 30,000 40,000 का क्राउड था।
अच्छा, इन फ्यूचर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके पास आवाज़ नहीं है। 28 मिलियन पे चाहत फ़तेह अली खान चले गए, हम क्या करें? रिसेंटली किसी कैफ़े पर वो चाहत फ़तेह अली खान गा रहा था और पीछे जेन्युइन गाने वाले जो है ना उसको एंजॉय कर रहे थे फ़न के नाम पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, चाहत फ़तेह अली खान को ड्रामे में, थिएटर ड्रामे में कास्ट करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की कि हम जहाँ पे भी जाते हैं हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं रह गई, इसी वजह से कि हम जो बाहर से, वो इंडिया से एक खातून अपने बच्चे छोड़कर आई, आई डोंट नो वो इंडिया की ही थी, यहाँ आई हुई थी, कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इतना इजीली तो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और एक मुसलमान का हिंदू होना भी इतना आसान बात नहीं है। वो क्या कहानी है, एटलीस्ट यहाँ के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी उसके लिए। तो हमें अपनी आवाम की, हमें अपनी कौम की, हमें अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए सबसे पहले। कुछ सुनाएं, कुछ और अच्छा सा अपनी सुरीली सी आवाज़। फूल तोड़ के वो छाया पत्तियाँ, तारे बन गए ने मोमबत्तियाँ, चन मेरे वेड़े आया, मैं रब दा शुक्र मनाया, चन मेरे वेड़े आया, मैं रब दा शुक्र मनाया, बड़ी देर दिया कर दिसी सजदे में ता कल्ब तोड़ के, ओ फूल तोड़ के वछाइयां पत्तियां, तारे बन गए ने मोमबत्तियां, सुखना सुखिया तू आ जावे, दीवे पंज पंज बाले, तैनू तक के खुल गए सजना, किस्मत दे बंद ताले, जिंद जान तेरे तो वारा, अज तेरी नजर उतारा, जिंद जान तेरे तो वारा, अज तेरी नजर उतारा, इन्हां पलकां नूं सोहणे बना के पखियां, फुल तोड़ के, हो फुल तोड़ के वछाइयां पत्तियां।